गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा यहाँ पे हमें दो 2 डिग्री इक्वेशन दी हुई हैं होमोजीनियस, और हमें ये बोला है कि उसमें एक लाइन कॉमन है और जो बाकी दो लाइंस हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले बेटा हम एक्स को ऐसे डिवाइड करते हैं और वाई बाई एक्स को एम से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है। तो एक्स को ऐसे डिवाइड करके वाई बाई एक्स को एम लिखा तो एम में दो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इनका एक कॉमन रूट है अल्फा, एम की जगह अल्फा रखा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक लगाई। तो अल्फा स्क्वायर के लिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को, 2a-2 आया। फिर इधर माइनस अल्फा लिखते हैं इसके लिए, फिर a × a² -1 आएगा, फिर 1 के लिए 2a-2। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया तो अल्फा स्क्वायर 1 आ गया, उससे अल्फा की वैल्यू +-1 आ रही है। सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a-1 कैंसिल, तो माइनस अल्फा की वैल्यू a+1/2 आ गया। अब दो केस बनाते हैं, एक बार अल्फा 1 लेते हैं, एक बार अल्फा -1। तो अगर अल्फा 1 लिया तो ए की वैल्यू -3 आती है, और अगर अल्फा -1 लिया तो ए की वैल्यू 1 आती है। अब बेटा ए की वैल्यू हम 1 नहीं ले नहीं सकते, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 लेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही बन जाएंगी, मतलब दो कॉमन रूट हो जाएंगे। बट क्वेश्चन में लिखा है कि एक कॉमन रूट है, इसलिए ये केस रिजेक्ट हो जाता है, केस 2। तो केस 1 पे आता है ए की वैल्यू -3 मिल गई। अब दोनों इक्वेशन में ए को -3 पुट किया और फिर फैक्टराइज कर दिया, तो उसके दो फैक्टर आए, एक 3α + n अल्फा -1 और एक अल्फा + 3α -1। तो उससे हमने ऑब्जर्व किया कि कॉमन रूट अल्फा = 1 है। तो इसका मतलब जो दो अनकॉमन रूट्स हैं वो -3 और -1/3 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन चाहिए। बट अल्फा वाई बाई एक्स का रूट था, इसलिए अल्फा की जगह वाई बाई एक्स रखा और फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जो कंबाइंड इक्वेशन दूसरे रूट्स की है वो हमें मिल गई, 3y + x × y + 3x = 0। ओके।